अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और आप लोगों को एपिसोड मिल रहा है अगले दिन यानी मंडे को मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि संडे को ही मैं ढाका से बांग्लादेश से दिल्ली वापस आया, और जब मैं दिल्ली आया तो मुझे मौका ही नहीं मिला रिकॉर्ड करवाने का। अब मंडे में आज सुबह मैं घर पहुंचा और आज ही आप लोगों को एपिसोड दे रहा हूं ताकि नागा नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आफियत में रखे, और दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ आप सबको अता फ़रमाए। मैं बांग्लादेश क्यों गया था इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बांग्लादेश का सफ़र कैसा रहा, और अगर आप भी बांग्लादेश जाना चाहते हैं घूमने के लिए या वैसे ही तफरीह के लिए या जिस मकसद से भी, तो कैसे कैसे आप जा सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा 2-3 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करूंगा। बांग्लादेश का मेरा जो सफ़र था वो तबलीगी इज्तिमा जो टोंगी में मुनाकिद हो रहा था उसको अटेंड करना इस सफ़र का मकसद था। और माशाल्लाह ये आलमी इज्तिमा था और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था। मैं इसको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता। आप YouTube पर सर्च कीजिएगा तो ड्रोन से जो वीडियोस रिकॉर्ड की गई हैं उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। पूरी दुनिया से लोग इस इज्तिमा में शिरकत करने के लिए आए थे। मेरा भी इसी मकसद से सफ़र था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा। ठीक है, तो कल दुआ थी यानी संडे को दुआ थी। दुआ के फ़ौरन बाद में फ़्लाइट से दिल्ली आ गया और दिल्ली से फिर फ़िरोज़ाबाद आ गया, और आज आपके सामने संडे एपिसोड रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। बांग्लादेश जाने के 2 तरीक़े हैं। एक तो वाया रोड है, कोलकाता से बांग्लादेश का जो बॉर्डर है बहुत करीब पड़ता है, तो कोलकाता से बाई रोड जाने का मुझे एक्सपीरियंस लेना था, इसीलिए मैंने फ़्लाइट को चूज़ नहीं किया जाते टाइम। मुझे देखना था कि बाई रोड का एक्सपीरियंस क्या है। बहुत मज़ा तो आता है, अच्छा भी लगता है। आप देख रहे होते हैं ना कि अच्छा ये बांग्लादेश का बॉर्डर है, ये इंडिया का बॉर्डर है, 0 पॉइंट पर आप पहुंच गए, है ना। बस इतना सा फासला है कि एक कदम आपने बढ़ाया तो बांग्लादेश, एक कदम पीछे ले गए तो इंडिया। वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा होता है, बहुत अजीब होता है ना। और जो घूमने के शौकीन हैं उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। लेकिन ये सफ़र बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ से आप कोलकाता जाएँ, फिर कोलकाता से आप ट्रेन पकड़कर तकरीबन 60-70 किलोमीटर एक गांव है वहाँ जाएं, फिर वहाँ से 20 किलोमीटर आगे जाएं ई रिक्शे में बैठकर, तब आप बॉर्डर पर पहुँचोगे। और बॉर्डर पर जब आप पहुँचोगे तो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। फिर इंडियन जो आर्मी वहाँ लगी होगी वहाँ आप चेक इन वगैरह सब कराइए, इमिग्रेशन कराइए, फिर उसके बाद वो आपको भेजेंगे। तो फिर 1-8 किलोमीटर आगे चल के आपको बांग्लादेश का बॉर्डर पर बांग्लादेशी आर्मी नज़र आएगी, वो आपकी चेकिंग वकिंग करेगी, वहाँ आपका इमिग्रेशन वगैरह सब जो भी है पासपोर्ट वगैरह देखा जाएगा। तो इसमें पूरा दिन आपका चला जाता है। पूरा दिन भी नहीं जाएगा तो कम से कम 7-8 घंटे तो आपके गए। फिर वहाँ से आप जो भी गाड़ी वाड़ी मिले उसको करके आप पहुँचेंगे तकरीबन 15-20 किलोमीटर। फिर वहाँ से आपको बस मिलेगी ढाका जाने के लिए। तो इस पूरे काम में तकरीबन 1 दिन हमारा चला गया था। कहाँ कहाँ बीच में हम रुके, अल्लाह के घर मस्जिदें मौजूद हैं, वहीं पर नमाज, वहीं पर इबादत, और वहीं पर हमारा रुकना हुआ। तो ये जो सफ़र है लंबा हो जाता है बाई रोड अगर आप जाते हैं कोलकाता, फिर वहाँ से स्टेशन से फिर 60 किलोमीटर आगे, फिर वहाँ से 20 किलोमीटर आगे। तो इस तरह से ये सफ़र बांग्लादेश ढाका पहुँचते पहुँचते तकरीबन आपको पूरा दिन लग जाता है। ठीक है, इसमें ख़र्चा भी कम है। आप ऐसे मान लें कि 1200 रुपये वीज़ा है ना, 1200 रुपये या 2000 वो आपका जो वीज़ा देने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो टोटल मिला के आप 2500-3000 हज़ार रुपये में है ना बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। और अगर बाई फ़्लाइट आप जाते हैं बांग्लादेश तो ये बहुत आसान है, और आसान भी है और बहुत जल्दी आप पहुंच जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ढाका से निकला 2 बजे, ठीक है, मेरी 2 बजे फ़्लाइट थी। 2 बजे मैं ढाका से निकला, 5 बजे मैं दिल्ली आ गया। 5 बजे दिल्ली आ गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ढाका से कब दिल्ली आ गया। और वो बाई रोड जो मैं गया था तो वो तो लग रहा था कि हाँ मैं किसी दूसरे मुल्क में जा रहा हूँ, है ना। और फ़्लाइट में क्या होता है कि बस इमिग्रेशन हुआ, सामान और बहुत स्पीड से चेक वगैरह होते हैं, चेक इन वगैरह बहुत स्पीड से होती है, तो आपको फील ही नहीं होता है, थकान तक नहीं होती है।
और लेकिन फ़्लाइट में ख़र्चा ज़्यादा है। आप ऐसे समझ लें कि 9,000 रुपये की फ़्लाइट थी ढाका टू दिल्ली, तो तकरीबन 8-9 हज़ार ख़र्च हो जाते हैं। और बाई रोड अगर आप जाते हैं तो 3-4 मान लीजिए, तो इतना फ़र्क है। तो अगर आपको अल्लाह ने नवाजा हुआ है और आप टाइम को बचाना चाहते हैं, जल्दी पहुंचना चाहते हैं, तो बाई फ़्लाइट बेस्ट है। और ये थोड़ा दिक्कत भरा है, ठीक है। लेकिन नए तजुर्बे और नई चीज़ें जब सामने आती हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। अच्छी चीज़ें जब आप देखोगे तो थकान तो ज़ाहिर होगी। तो ढाका का सफ़र बहुत अच्छा रहा। मैं 1-2 जगह घूमने भी वहाँ से गया था, वो चीज़ें भी मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वीडियोस भी आप लोगों को मिलेंगी। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मुमताज़ ताई ये कह रही हैं, मुमताज़ ताई नवासरी, मुफ्ती साहब आप सूरत कब आएंगे? मैं सूरत बहुत जल्दी आने वाला हूँ। हमारे दोस्त हैं ना मुफ्ती आसिफ साहब, वो मुझे बुलाने वाले हैं। कह रहे थे मुफ्ती साहब सूरत आना है। वो बुलाए ना बुलाए मैं तो फिर भी पहुंच जाऊंगा, क्योंकि जिनसे मोहब्बत का ताल्लुक़ होता है तो फिर वहाँ बुलाने का इंतज़ार नहीं देखा जाता, वहाँ तो ख़ुद जाया जाता है। और जहाँ थोड़े से तकल्लुफ़ात होते हैं तो वहाँ बुलाने का इंतज़ार देखा जाता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है मुफ्ती साहब मेरे जाने से पहले ही मुझे बुला लेंगे। अब्दुल कादिर अंसारी कह रहे हैं, मुफ्ती साहब उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं दिल्ली से हूँ। मेरी गली में एक बाबा आए थे, थोड़ा ज़ईफ़ थे, वो सबका हाथ देख रहे थे। क्या हाथ दिखाना सही होता है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाथ देखना ये भी नाजायज़ और हराम है, और हाथ दिखवाना ये भी नाजायज़ और हराम है, ठीक है। क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है। कोई आपका हाथ देकर आपके बारे में नहीं बता सकता। हाथ दिखाना भी जायज़ नहीं है और हाथ देखना भी जायज़ नहीं है। देखना और दिखवाना दोनों नाजायज़ और हराम है। चाहे कितने बड़े बाबा आ रहे हों, बाबा का अगर काम हुजूर के कहे के मुताबिक है तो ठीक है, और अगर हुजूर के कहे के ख़िलाफ़ है तो फिर ठीक नहीं है। मुज़म्मिल अंसारी कह रहे हैं, मुफ्ती साहब औरत का एक मसला है, जब छोटे बच्चे गोद में रहते हैं तो दिन भर में बहुत बार पेशाब कर देते हैं, तो फिर कितनी बार बच्चे की माँ कपड़े बदलेगी? औरतें ये सब बहाना करके नमाज़ छोड़ देती हैं। पाकी नापाकी का मसला बता दीजिए। औरतों को बहाना करके नमाज नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहानों की इस्लाम में कोई इजाज़त नहीं है। ज़िंदगी इसी का नाम है। बच्चों की तकलीफ़ों पर और बच्चों को पालने में जो माँ का जो मकाम मिला है ना औरत को, वो क्यों मिला है? अगर बच्चे की ये सारी तकलीफ़ें ना हो तो फिर माँ को इतना ऊंचा मकाम क्यों मिलता? बाप से भी ऊंचा मकाम माँ को दिया गया है। माँ के कदमों में जन्नत है ना। माँ जब बच्चे को पाल रही होती है तो उसको हर बच्चे की एक एक तकलीफ़ पर और बच्चे के पालने पर हर मिनट और हर सेकंड में नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिल रहा होता है ना। तो ये सारी जो बिशारतें अल्लाह ताला ने औरत को दी हैं, इसी वजह से दी है। कपड़े पेशाब कर देती हैं, कपड़े पर बच्चे कर देते हैं, तो आप बच्चे के नीचे डायपर चल रहे हैं आजकल, तो डायपर नहीं लगा रहे हो तो वो चला करते थे ना, कपड़े के पन्नी वगैरह लोग लगा देते थे, नीचे लगाई, फिर 2-3 कपड़ों में लपेटते थे, ताकि पेशाब अगर बच्चा करे तो पता चल जाए। बचना चाहो, फ़िक्र रखो, आलस ना करो, तो फिर आप बच जाओगी। और अगर आलस है, नमाज नहीं पढ़ना, बहाना तलाश करना है, तो बहाने तो फिर कहीं से भी तलाश कर लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। पेशाब से, बच्चों के पेशाब से माँ को बचना चाहिए। कितनी बार कपड़े बदलेगी? क्यों बदलेगी? बच्चों को जब आप लिए हुए हो तो कुछ लगाओ ना। बच्चा पेशाब करेगा तो कोई इतना पेशाब तो बच्चा नहीं करता कि कितने भी कपड़े आपने नीचे लगाए हो सब पार करता पेशाब आपके कपड़ों तक पहुँच जाएगा। पेशाब को अपने कपड़ों तक रोकने के लिए, पहुँचने से रोकने के लिए कुछ ना कुछ बीच में लगाओ। पन्नी लगाओ। आजकल मार्केट में इतनी शानदार चीज़ें आ रही हैं कि बच्चे का पेशाब नीचे जा ही नहीं सकता है, वो यूज़ करो। आप थोड़ा सा केयरफुल बनो, ज़िम्मेदार बनो, ठीक है। टैग सिंपल मेहंदी डिज़ाइन, मैं माहीन यूपी से, क्या नापाकी की हालत में सुरमा लगा सकते हैं? बिल्कुल सुरमा लगा सकते हैं। नापाकी की हालत में आप जो चाहो वो खा सकती हो, जो चाहो वो पहन सकती हो, जो चाहो वो लगा सकती हो, ठीक है। पता नहीं क्यों ऐसा लोग समझते हैं। ये है इल्म ना होने की वजह से। इसीलिए इल्म दीन हासिल कीजिए, तभी सही गलत का आपको पता चलेगा। रक़िया कुरैशी, और इसीलिए मैं कहता भी हूँ कि इल्म दीन सिखाने के लिए आप लोग कोशिश करो, मेहनत करो, ख़वातीन के प्रोग्राम कराओ, और ख़वातीन के आप प्रोग्राम कराओ, उसमें मुझे इनवाइट करो। मैं 1 रुपया भी आपसे आने का नहीं लूँगा। बस अल्लाह की रज़ा के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग दीन का काम करो, और दीन का काम अपने अपने इलाक़ों में शुरू करो, और उसके लिए मुझसे आप बात करो, मुझे आप इनवाइट करो, अपने इलाक़े में मुझे बुलाओ,
मैं इंशाअल्लाह आपको समझाऊंगा कि इस तरह से प्रोग्राम रखो। दीनी इज्तिमा और दीनी प्रोग्राम ख़वातीन के लिए होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या करें, बस हम यूट्यूब पर देखते हैं और एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकालते हैं, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। राकिया कुरैशी कह रही हैं, मुफ्ती साहब मैं राकिया कुरैशी मुंबई से हूँ। रुकैया कुरैशी होगा। ऑपरेशन के दरमियान मेरे 20 रोज़े छूट गए थे और 20 रोज़े बच्चे के पैदाइश के वक्त छूट गए थे, तो क्या अब सब रोज़े भरना ज़रूरी हैं या कोई और अमल बता दें? देखिए, ऑपरेशन के दरमियान रमज़ान के जो रोज़े हैं, रमज़ान के जो 30 रोज़े होते हैं वो हर मुसलमान औरत और मर्द पर फ़र्ज़ है। तो अगर रमज़ान के रोज़े आपके छूटे हैं, 30 रोज़े होते हैं, तो 20 एक साल छूट गए, 20 एक साल छूट गए। रमज़ान के जितने भी रोज़े छूटे हैं आपके, वो आपको सब रोज़े क़ज़ा करना ज़रूरी हैं और वो सब रोज़े आपको रखना पड़ेंगे, ठीक है। गुलशेर शेख कह रहे हैं, हज़रत भाई आपका काम बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको करोड़ों रुपया दे। अरे साहब, करोड़ों रुपया दे, आमीन। और आप ऐसे ही काम करते रहें जी, पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है जब आप बड़ा काम करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन दुआओं के लिए। कितने ऐसे लोगों के पास पैसे हैं लेकिन वो गरीबों की मदद करने के लिए पैसे नहीं हैं। इंशाअल्लाह हमें भी अल्लाह पैसे दे और हम भी अल्लाह की राह में ख़र्च कर सकें। बिल्कुल, अल्लाह आपको भी खूब मालो दौलत अता फ़रमाए कि आप दीन के खूब सारे काम कर सकें। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा इन दुआओं के लिए। इल्मा सैफ़ी कह रही हैं, आपके तो बहुत मज़े हैं, घूमते रहते हो। अरे साहब, लोगों को लगता है कि मुफ्ती साहब तो बहुत मज़े मार रहे हैं। अरे मुफ्ती साहब के तो बहुत मज़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मज़े हैं, लेकिन जो चीज़ जितनी अच्छी दिख रही होती है उसके अंदर जो है ना, बहुत सब्र और बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करने का मादा भी होता है। समझ रही हो? वो कहते हैं ना कि इंसान जो आपको बहुत काबिल नज़र आ रहा होता है, बहुत मज़े में नज़र आ रहा होता है, तो उसने उसके पीछे जो मेहनतें की होती हैं वो बहुत होती हैं, वो लोगों को नज़र नहीं आती हैं। तो आपके तो बहुत मज़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मज़े हैं, लेकिन ये मज़े जो आपको कैमरे में नज़र आ रहे होते हैं ऐसा नहीं है, इसके पीछे मेहनतें होती हैं। मैं अगर कहीं का सफ़र करता हूँ, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो सऊदी का हो, और ये जो आपको इतनी खूबसूरत वीडियोज़ मिल जाती हैं, ये ऐसे ही नहीं होती कि बस मैंने यूँ कैमरा लगाया और खूबसूरत वीडियोज़ आप तक पहुँच गई। इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। रात में जागना होता है, खाना पीना भी कभी कभी एक दिन गोल हो जाता है, सोना ख़त्म हो जाता है, आँखें सूज जाती हैं, दिमाग काम करना बंद कर जाता है। इतनी मेहनतों के बाद आपको ये खूबसूरत वीडियोज़ मिलती हैं। समझ रही हो? पूरी रात के सफ़र होता है। एक साहब जो है ना, वो मुझे कहते थे कि अरे मुफ्ती साहब आपके तो बड़े मज़े आते हैं। तो एक बार जो है ना, मैं उनको ले गया तो पूरी रात कार का सफ़र हुआ। तो वो कहने लगे, साहब मेरी तो कमर टूट रही है, कमर भी सीधी नहीं हो पाई है मेरी तो, मैं तो बहुत थक गया हूँ। मैंने कहा बस हो गया काम। तो लगता है कि इतनी दूर बड़े मज़े आ रहे हैं, लेकिन उतनी दूर जाने में और वो सारे काम करने में जो आपको कैमरे में क्रीम नज़र आ रही होती है, दूध जब उबलता है ना, घंटों के हिसाब से उबलता है, आग पर तपता है, तब जाके मलाई आती है। तो मलाई खाने में तो बड़ी टेस्टी लगती है, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये बनी कितनी देर में है। तो मज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फ्री के मज़े नहीं है, बहुत मेहनतों के बाद ये मज़े आते हैं। अलीशा बानो कह रही हैं, मुफ्ती साहब मुझे ये पूछना था कि बिना जनाजे की नमाज़ पढ़े मिट्टी देना कैसा है? बिना जनाजे की नमाज़ पढ़े मिट्टी देना जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, और ऐसा अगर कर दिया है तो फिर आप नमाज जनाजा पढ़ें नहीं, ऐसा होना चाहिए। बिना जनाजे की नमाज़ पढ़े मिट्टी देना ये जायज़ नहीं है। फिर उसका हुक्म यही है कि अगर दफन कर दिया गया है, दफन करने ले जा रहे हो तो वापस लेके आओ, नमाज जनाजा पढ़ो, और दफन हो गया, नीचे भी रख दिया है तब भी बाहर निकालो, जनाजे की नमाज़ पढ़ो, लेकिन दफन सब हो गया है तो फिर कब्र पर ही नमाज जनाजा अदा की जाएगी। फैज़ान ख़ान, मुफ्ती साहब मैं बिल्हापुर ज़िला कानपुर नगर से हूँ। मेरा सवाल है, लोन लेना कैसा है? सब्सिडी वाला जैसे कि 10 लाख का है, लेकिन इसमें 2.5 लाख सब्सिडी है, तो बताएं प्लीज़। लोन लेना जायज़ नहीं है, लोन लेना और देना दोनों नाजायज़ और हराम है। सब्सिडी वाला क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल मुझे लिख के भेजिए, तभी मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन अगर इसका नाम लोन है तो लोन लेना जायज़ नहीं है। अरमान कह रहे हैं, अगर कोई इंसान दुनिया से चला गया तो हम उसके लिए सूरह यासीन, सूरह मुल्क, अहदनामा, आयतल कुर्सी, चारों कुल पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और इसारे सवाब भी कर सकते हैं। नाज यूट्यूब चैनल कह रही हैं, मुफ्ती साहब हम आपकी वीडियोस बहुत टाइम से देखते हैं और हर संडे एपिसोड का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और माशाल्लाह
कम्मल प्रोग्राम इज़ वेरी माइंड ब्लोइंग, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा इस मोहब्बत के लिए, इन दुआओं के लिए और इस खूबसूरत मैसेज के लिए। अच्छा जी, बेगम सलमा कह रही हैं मैं नेपाल से हूँ, मैं आपकी वीडियोस ऑलवेज़ देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं सेकंड टाइम कमेंट्स कर रही हूँ, इससे पहले एपिसोड में भी कर रही थी, आपने रिप्लाई नहीं दिया। क्या मरे हुए आदमी के पिक्चर फेसबुक या कोई ऐप पर लगाना कैसा है? क्यों लगाओगी? वो मर गया, अब मत लगाओ उसके फ़ोटोज़ वगैरह, क्यों लगा रही हो? ठीक है, तो इसीलिए मरे हुए आदमी के पिक्चर फेसबुक या कोई ऐप पर लगाना ये दुरुस्त नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ईसाल सवाब या ख़बर करने के लिए तो किसी हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए आप बताना चाह रही हो किसी को कि ये साहब मर गए हैं, इन साहब का इंतकाल हो गया, वो अलग चीज़ है, या इन साहब का इंतकाल हो गया, ईसाल सवाब करें। लेकिन बस वैसे ही याद में लगा रहे हो तो ये मुनासिब नहीं है। अच्छा जी, एक बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है विलो ब्रोनिया JR। मुफ्ती साहब, मेरा नाम अली आयशा फ़ातिमा है। पहली बात ये कि मुझे आपकी वीडियोस और आपके समझाने का तरीक़ा बहुत पसंद आता है, माशाल्लाह ऐसे ही हमारे लिए वीडियोस बनाते रहिए। मेरा सवाल ये था कि क्या हिंदू लड़के को राखी बांध सकते हैं उनकी खुशी के लिए? मैंने एक बार बांधी है, पर उसके बाद मुझे पता लगा कि मना है, तो उसके बाद अभी तक फेस्टिवल नहीं आया है और मैंने सुनकर उनसे मना भी किया कि अब मैं आपको राखी नहीं बांध सकती। वो भाई नाराज़ हो गया, तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? और अगर राखी नहीं बांध सकते तो दिल से भाई तो मान सकते हैं, भाई बनाकर बातचीत करना ये सब गलत है या सही है? प्लीज़ बताइए। मैं उनसे मुख्तसर बात करती हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे सही मसला बताइए। देखिए, गैर महरम से बात करना बग़ैर किसी काम के, ठीक है, बग़ैर किसी ज़रूरत के, बस यूँ ही, तो चाहे वो बनाए हुए भाई हों, चाहे वो बनाए हुए कोई भी हों, ठीक है, गैर महरम अगर हैं तो बात करना दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ है, नहीं करना चाहिए। रही बात राखी बांधने की, तो राखी ये गैर मुस्लिमों की चीज़ें हैं। हम अगर गैर मुस्लिमों से हमारा ताल्लुक़ भी है, पहले तो आपका ताल्लुक़ किसी भी मर्द से, गैर मर्द से नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शैतान सबके साथ है, शैतान सबके साथ है। और आजकल आप देख रही हो फ्रॉड, धोखाधड़ी और जितनी भी गलत काम है वो कुछ नहीं कह सकते। बाप बेटे को मार रहा है, औलाद माँ बाप को कत्ल कर रही है, तो ये कलयुग चल रहा है, यानी कुछ भी पॉसिबल है। शरीयत ने 1400 साल पहले बता दिया कि गैर महरम से दूर रहो, बिल्कुल गैर महरम से फालतू बात कुछ नहीं। तो चूँकि ये गैर महरम है, फिर गैर मुस्लिम है, इसीलिए एहतियात लाजमी है, दुरुस्त नहीं है आपका बात करना। रही बात राखी बांधने की, तो राखी बांधना ये उनका फेस्टिवल है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो कहा है कि दूसरों की चीज़ों की रेस्पेक्ट करो, लेकिन दूसरों की चीज़ों को आप करना शुरू कर दो, इसकी इजाज़त नहीं है। राखी बांधना ये दुरुस्त नहीं है, बात समझ रही हो? इसीलिए राखी बांधने से भी बचो और इन तमाम चीज़ों से बचो। अपने काम से काम रखो, बस इन चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो इनको भाई मान लिया आपने, तो इनको भाई मानने से आपकी ज़िंदगी का क्या जुड़ा हुआ है? अरे भाई कोई बात नहीं, आप अपना काम से काम रखो, ठीक है। हाय हेलो कभी हो जाए वो अलग चीज़ है भाई, साथ में हम जॉब वगैरह करते हैं, हाय हेलो तक रखो बस, लेकिन भाई बनाना और ये करना वो करना, इन तमाम चीज़ों से बचो और गैर मुस्लिमों के फेस्टिवल से भी बचो। अपने इस्लाम को फॉलो करो और अपना काम करो, घर वापस आओ, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़िक्रा खान कह रही है मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे आपकी सारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। मेरे ख्वाब में देखा कि 11 औरतें एक एक करके सूरह फातिहा पढ़ी, आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ने को कह रही हैं, क्या मैं ये पढ़ सकती हूँ? नहीं, तो ये तो ख्वाब है, ख्वाब में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 11 औरतें एक एक बार सूरह फातिहा तो आप 11 मरतबा पढ़ के दवा पे पियो, पानी पे पियो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये ख्वाब है, अच्छा ख्वाब है। अगर ख्वाब में कुरान पढ़ता हूँ हम किसी को देखें तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तो कि हम उसको करना शुरू कर दें, ठीक है। अलीशा खान कह रही हैं भाईजान कैसे हैं आप और आफिया कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह आफिया अच्छी है। एक सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये है कि क्या रात को छत पर कपड़े धोकर छोड़ देना सही है? प्लीज़, रात को कपड़े धोकर छत पर छोड़ सकते हैं,
ठीक है, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक, समझते हैं लोग कि रात को कपड़े छत पर धोकर नहीं सुखाना चाहिए, ऐसा नहीं है, सुखा सकते हैं। रियासत अंसारी कह रहे हैं मुफ्ती साहब मेरी बीवी और मेरे में लड़ाई बहुत होती है, कोई वजीफ़ा बताइए और दुआ कर दीजिएगा। जिन चीज़ों से लड़ाई होती है वो चीज़ें करना छोड़ दो, और सामने वाला नहीं छोड़ रहा तो आप छोड़ दो, सब्र करो और अल्लाह ताला से दुआ करो। दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझ में भी और उसमें भी सब्र का मादा दे दे, नज़रअंदाज करने का मादा दे दे, है ना। अल्लाह ताला से दुआ करो। मोहम्मद सईदुल्लाह कह रहे हैं मैं खुशीनगर की रहने वाली हूँ, आपकी वीडियो देखकर मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, आपकी ज़िंदगी अल्लाह पाक सलामत रखे। इनके 2 सवाल हैं। नंबर 1, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद सलातुत तौबा की नमाज़ पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। नंबर 2, ज़ोहर के बाद 2 रकात शुक्राना नमाज़ पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं मेरी बहन, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, समझाने के लिए थैंक यू। प्लीज़ मेरा जवाब ज़रूर दीजिएगा, मैंने आपका जवाब दे दिया है। ज़फ़र अली कह रहे हैं मुफ्ती साहब दुआ करता हूँ, एक मसला था कि जो लोग बेल्ट लगाते हैं पैंट के ऊपर, उसे खोल करके नमाज़ पढ़ते हैं बेल्ट को, तो उसे पहने पढ़ लें तो कोई मुश्किल थोड़ी है। देखिए, बेल्ट खोले बगैर अगर आप नमाज़ पढ़ें तो ये भी जायज़ है, नमाज हो जाती है। लेकिन बेल्ट खोलने का मतलब ये है कि बेल्ट तो बंधी हुई है, जो टी शर्ट इन हो रही है उससे इनको आपने बाहर निकाल दिया, तो ये नमाज के अंदर और अच्छी चीज़ है। ठीक है, इससे सतर की और पर्दापोशी हो जाती है, तो ये तवाज़ो की ज़्यादा हालत है बमुकाबले उसके कि इन हो रही हो शर्ट, तो शर्ट इन करके नमाज़ पढ़ना ये भी जायज़ है। लेकिन ये बेस्ट है कि आप इनको बाहर निकाल दो, इसमें तवाज़ो ज़्यादा है और इसमें सतरपोशी भी ज़्यादा है। तो यही संडे एपिसोड के कुछ सवालात थे, जो आपको कल नहीं एपिसोड मिल सका था वो आज मिल रहा है। दुआओं की गुजारिश है और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। इसको शेयर करें, सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, अपने अम्मी अब्बू को दिखाएं, फैमिली में सबको दिखाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।